हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई के क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation on the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation at the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। तो इस स्टैचू की हाइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.6 मीटर और यहाँ से ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि पॉइंट ए, यहाँ से जब हम टॉप ऑफ द स्टैचू देखते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है और वही जब हम यहाँ सेम पॉइंट से पेडेस्ट्रल की तरफ देखते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। अब हमें निकालना है कि पेडेस्ट्रल की हाइट कितनी है। इसको हम x मान लेते हैं फिलहाल। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पेडेस्ट्रल की हाइट को फाइंड करने के लिए यानी BC की हाइट को फाइंड करने के लिए पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो AB हो जाएगा, हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल है 45 डिग्री। तो अगर हम cot 45 लेते हैं, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। अब यहाँ पे हमने माना है कि ये x है, तो cot 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन x। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू x मीटर्स। मतलब जो पेडेस्टल की हाइट है उतनी ही दूरी पे खड़े होके हम या कोई भी ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब जैसे ही हमें ये फाइंड करना है, AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABD यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो tan 60 लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू है √3। तो √3 इज इक्वल टू BD हमें फाइंड करना है और AB है हमारा x मीटर्स। तो यहाँ से BD क्या होगा, BD इज इक्वल टू √3 इंटू x मीटर्स। अब आप एक बार फिगर को देख के समझिए, BD जो है वो है BC, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD और BC है x और CD है 1.6 मीटर्स। तो BD की जगह पे हम x प्लस 1.6 लिख देंगे यहाँ पे। तो BD की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 इंटू x। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1.6 को हम यहीं छोड़ देते हैं और इसको इस तरफ ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x। यहाँ से हम 1.6 इज इक्वल टू x कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में शायद ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रैशनलाइज किया होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे 3 माइनस 1 तो ये हो जाता है 2, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 प्लस 1। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिए कि द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। इस एवी में इतना ही। थैंक यू।